आज हम लोग लेके चल रहे हैं अगली जो उपागम है, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। और ये तीनों उपागम है और एक ही समय विकसित हुआ मानव भूगोल में। ठीक है, कब हुआ? तो इससे पहले एक उपागम आया था, उसको बोलते हैं मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटिव रेवोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको। और मात्रात्मक क्रांति के तहत होता क्या था भूगोल में, कि भूगोल में मैथ यानी गणित और स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता था। कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ टॉपिक पे बात की जाती थी। ठीक है, तो बाद के भूगोलवेता उस समय थोड़ा सा इसमें आलोचना किए कि इसमें विषयनिष्ठ चीजें भी होनी चाहिए, मानव के व्यवहार, मानव के गुण और मानव से संबंधित क्रियाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए उसके क्या अगेंस्ट में जाकर, विरुद्ध में जाकर तीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई। कौन कौन? तो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। और ये तीनों के तीनों ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड है। जबकि मात्रात्मक क्रांति में क्या था? गणित, सांख्यिकी का उपयोग किया जाता था, तो उसके विरुद्ध हुआ ना। ठीक है, तो इसी पे बात हम लोग करेंगे। तो समझ में आ गया आपको कि भूगोल में अभी तक हम लोग पहला पढ़े अन्वेषण विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, और चौथा क्या है? मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। तो समझ लेते हैं इसको एक बार, मैंने समझाया, एक बार देख लेते हैं लिखे क्या है। तो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी भूगोल के उन उपागमों को कहते हैं, उन कॉन्सेप्ट को कहते हैं जो 1970 के दशक में, सभी का तिथि में देते गया हूं जी, 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध विकसित हुआ था। और अभी बताएं मात्रात्मक क्रांति क्या था सर? ठीक है, और ये जो उपरोक्त तीनों विचारधाराएं जो हुई, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी, ये तीनों जो है मात्रात्मक क्रांति के प्रतिक्रिया के रूप, मतलब प्रतिक्रिया के विरुद्ध उत्पन्न हुआ। और कब हुआ? तो 1970 के दशक में। अब देख लेते हैं कि ये तीनों विचारधारा में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा के अंतर्गत मानवीय एवं सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीतिक पहलुओं पर विशेष रूप से जोर दिया गया है ना। मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है ना। लास्ट में मैंने बता दिया है कि यहां उल्लेखनीय है कि मानव भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत सांख्यिकीय और गणितीय अध्ययन पर जोर दिया जाता था। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग क्या क्या चीजें देखें, यहां पे हम लोग जो मुख्य चीजें देखें वो क्या क्या चीजें देखें। यहां पे पहला चीज तो देखें कि मात्रात्मक क्रांति, कि मात्रात्मक क्रांति आखिर है क्या। तब ना जानेंगे हम लोग मानवतावादी, व्यवहारवादी, आमूलवादी क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? सांख्यिकी, सॉरी मात्रात्मक क्रांति। इसमें अब तीन चीजें हम लोग देख रहे हैं, तीन चीजें देख रहे हैं। पहला क्या है? मात्रात्मक क्रांति। कि पहले हम लोग मात्रात्मक क्रांति को समझ लिए। तो मात्रात्मक क्रांति क्या है? ये भी मानव भूगोल का एक क्या है? मानव भूगोल का उपागम है। ठीक है, मानव भूगोल का उपागम है। और इसमें क्या चीजें हुई थी? तो इसमें दो चीजों को विशेष जोर दिया गया, गणितीय और सांख्यिकीय अध्ययन पर। गणितीय और सांख्यिकीय अध्ययन पर जोर दिया गया। यही चीजें हैं ना। ठीक है, लेकिन बाद में इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप, ठीक है, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ? 1970 के दशक में, 1970 के दशक में क्या हुआ? इसके विरुद्ध या प्रतिक्रिया, इसके विरुद्ध या इसके प्रतिक्रिया के स्वरूप तीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई। तीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई और वो तीनों क्या क्या थी? अभी बताएं। मानवतावादी, आमूलवादी
और व्यवहारवादी। व्यवहारवादी, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो मात्रात्मक क्रांति में इन चीजों पर जोर दिया गया, और इन तीनों चीजों में क्या क्या चीजें पे जोर दी गई है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर, है ना। तो इसमें सामाजिक, किनके, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और है कुछ, और मानवीय। राजनीतिक, और ये तीनों किससे रिलेटेड है, मानवीय पहलुओं पर, ठीक है, मानवीय पहलुओं पर जोर दिया गया। क्लियर हो गई चीजें। तो फ्लो चार्ट भी हम लोगों का बन गया साथ साथ में, ठीक है। तो इसके नीचे आप लोग इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्लियर। तो इस प्रकार देखिए आप लोग कि हम लोग का फ्लो चार्ट भी तैयार हो गया। सबसे पहले इसलिए हम लोग जानेंगे क्या, तो मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति क्या था, तो मानव भूगोल का ही उपागम है जिसमें गणितीय अध्ययन किया जाता है और सांख्यिकीय अध्ययन को शामिल किया जाता है। इसी के विरुद्ध या इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1970 के दशक में क्या आया, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। और इन तीनों में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ मानवीय पहलुओं पर जोर दिया गया। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। तो फ्लो चार्ट भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बचा हुआ है, एक बचा हुआ है ना, उत्तर आधुनिकवाद उपागम, उसको कर लेंगे तो चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में ध्यान देना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि संकल्पात्मक पक्ष थे इसमें, कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, इसलिए पहला चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना था, ठीक है। तो ठीक।